औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है जीडीपी क्या है। बहुत से हमारे दोस्त जो है जीडीपी का जो लफ्ज़ है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ज़रिए मुख्तलिफ अखबारात में किसी माहिर मुआशियात के से या फिर किसी पॉलिटिशियंस के मुंह से अक्सर ये जीडीपी का लफ्ज़ सुनते गए। तो हमारे कुछ दोस्तों को जीडीपी के बारे में सही तरीके से आगाही नहीं है, तो मैंने सोचा चले कि जीडीपी से मुराद जीडीपी से मुतालिक एक प्रोग्राम कर लिया जाए ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। वैसे तो सब लोगों को पता है कि जीडीपी का जो अब्रीवेशन है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इससे मुराद ये है कि किसी भी मुल्क में एक साल के अंदर जीडीपी से मुराद उसमें पैदा होने वाली फाइनल गुड्स और सर्विसेज इसमें शामिल होती हैं, जिसकी वजाहत मैं थोड़ा सा आगे जाके करूँगा। अच्छा, मैं आपको मिसाल बताता हूँ जीडीपी से मुतालिक कि मिसाल के तौर पे हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। फ़र्ज़ करिए हम 10,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, तो ये जो 10,000 रुपये की हमने जो शॉपिंग की है ये मुल्क की जीडीपी के अंदर जो है इसमें इसको शामिल कर लिया जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरी मिसाल लें, 2018 में हम नई शोरूम से कोई गाड़ी 0 मीटर हम खरीदते हैं। फर्ज करें गाड़ी की कीमत 20 या 25 लाख रुपए है, तो वो 20 या 25 लाख रुपए जो हम 0 मीटर गाड़ी शोरूम से खरीद रहे हैं, तो इसकी ये जो कीमत है 20 या 25 लाख, ये मुल्क की जीडीपी के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। लेकिन अगर हम 2018 में 2015 यानी पुरानी मॉडल की गाड़ी 10 या 8 या 15 लाख की हम खरीदते हैं, तो ये जो हमने जो अमाउंट जो स्पेंड की है पुरानी मॉडल की गाड़ी में को खरीदने के लिए, तो इसकी ये जो है अमाउंट है ये मुल्क की जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये अमाउंट पहले ही साल 2015 में के जीडीपी के अंदर जो है शामिल हो चुकी है। तो जीडीपी के अंदर असल में हम नई अशिया को ही शामिल करते हैं। जीडीपी में सिर्फ उन्हीं अशिया को शामिल किया जाता है जिनमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज शामिल होती हैं। इसको समझने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम गाड़ी का टायर जो है मार्केट से खरीदते हैं, तो हमने जो पैसे जो टायर के ऊपर स्पेंड किए गए ये मुल्क की जीडीपी में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई कार बनाने वाली कंपनी है या कोई फैक्ट्री है वो मार्केट से टायर खरीदती है, तो ये जो कीमत है टायर की ये जीडीपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी की जो कारों की जो कंपनी है या फैक्ट्री है वो टायर को खरीद कर उसको अपनी फैक्ट्री में लाकर मैन्युफैक्चरिंग करके एक नई कार जो है वो बनाते हैं, फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, तो उसकी जो नई कीमत होगी जो कार की वो जीडीपी के अंदर शामिल होगी, क्योंकि टायर की जो कीमत है वो ऑलरेडी नई प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो गई है। और इसीलिए ऐसी अशिया को हम इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं होती लेकिन फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा होती है। अच्छा, एक और मिसाल हम आप लोगों को बताता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे हम मार्केट से चिकन, पनीर या बन खरीदते हैं, तो हमने जितनी भी इसमें अपना अमाउंट जो है इसमें स्पेंड की है ये मुल्क की जीडीपी में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट चिकन, बन या पनीर मार्केट से खरीदता है, तो ये जो अमाउंट रेस्टोरेंट ने खरीदी अपना स्पेंड की है ये जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर उसको कोई बर्गर वगैरह तैयार कर सकता है या किसी और पर्पज़ के लिए फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट की जो नई कीमत होगी ये जीडीपी के अंदर जो है शुमार होगी। जीडीपी में सिर्फ उन्हीं अशिया को इस्तेमाल किया जाता है जो मुल्क के अंदर बनी हो। मिसाल के तौर पे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कपास या उससे मसनूआत जो तैयार की जाती हैं, फ़र्ज़ करें उसकी जो कीमत है वो 10 अरब डॉलर है, तो ये जो 10 अरब यूएस डॉलर है ये पाकिस्तान की जीडीपी में शुमार होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका से 8 लाख के फ़र्ज़ करें 8 लाख डॉलर के आईफोन जो है वो खरीदता है, तो ये जो 8 लाख जो पाकिस्तान ने जो स्पेंड किए हैं आईफोन मंगवाने के लिए, तो ये अमेरिका की जीडीपी के अंदर शामिल होंगे, पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं होंगी। तो माहिर माशरत करते क्या हैं, वो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट जो है माइनस कर देते हैं। बाज़ औक़ात एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, जो नेट वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम किसी भी मुल्क की जो जीडीपी होती है उससे उस मुल्क की माशी हालत का अंदाज़ा लगाते हैं कि आया कि वो मुल्क माशी तौर पर कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। असल में जो जीडीपी की जो कहानी है ना, वो ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से कितना पैसा खींच कर अपने मुल्क में जो है वो ले जाता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो टॉप की मुल्क पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप की जिनकी जीडीपी है ममालिक, उसमें यूएसए टॉप पे है, उसके बाद चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है और चौथे नंबर पे जो है जर्मनी है।
अब ये यूएस से जो है, मिसाल इसकी हम मिसाल लेते हैं, जैसे गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कंपनियां अपना अमेरिका की हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। अब ये गूगल हो गया, गूगल है, या अपना माइक्रोसॉफ्ट है, या एप्पल है, ये अब तमाम प्रॉफिट दुनिया से खींच कर यूएस की जो है जीडीपी के अंदर जो है वो शामिल कर देते हैं। इसी तरह जो चाइना है, चाइना की अगर मिसाल मोबाइल से लें, वीवो है, इसके पास हवावे है, या ओप्पो जो है, पूरी दुनिया के अंदर जो है मार्केट के अंदर जो है इसमें मोबाइल वगैरह यूज हो रहे हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है वो सारा जो है वो चाइना के अंदर जा रहा है। इसी तरह जापान की बहुत सारी कंपनी है, इसी तरह जो जर्मनी है उसमें मर्सिडीज ये बनाती हैं, ऑडी बनाती हैं, ये तो इसका सारा प्रॉफिट जो है ये अपने खींच कर अपने मुल्क में ले जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी से क्या मुराद है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम नए मौजू के साथ इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।